हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पूर्व नाउन चैप्टर का फर्स्ट क्लास किया। उसमें थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ क्योंकि प्रॉपर नाउन हम जो भी पढ़ाए हैं इन डिटेल पढ़ाए हैं। और आज हम कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं चैनल पे, तो आप चैनल पे जाएं, आपको टोटल वीडियो वहां मिलेगा। आप तरीकाबद्ध एक ग्रामर का नोट्स और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का बुक, इन सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट वे में तैयारी करवा रहा हूं। आप वहां जाइए और विजिट कीजिए। चलिए, तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर क्लास अच्छा रहेगा तो आप अंत में लाइक या कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा ना भी रहेगा तो भी कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा गाली लिख करके, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट है आपके लिए, चाहे आप इंटर का स्टूडेंट हैं या मैट्रिक का, बीए का या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंग्लिश बेस्ड होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए यूजफुल है। इसीलिए मुझे गर्व है। सो लेट अस स्टार्ट। हम आज बात करेंगे कॉमन नाउन का। अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन को, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। दिखना आपको चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का आप लोग हिंदी जानते हैं जाति। जाति आप लोग जानते होंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसको कह सकते हैं जाति का नाम, जाति का नाम, क्योंकि नाउन का अर्थ ही होता है नाम। अगर इसकी बात करें तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है क्या, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ आपको लिखने का प्रयास करेंगे कि कॉमन नाउन है क्या, तो जरा सा समझिएगा। हम सीधा कहेंगे दिख रहा है अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन, इज अ नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन ऑफ कास्ट, ऑफ कास्ट, या इसको हम और पढ़ते हैं लेकिन हिंदी क्या होता है या, और कम्युनिटी। अगर हम बात करेंगे कि कॉमन नाउन, अगर कह सकते हैं कि पूरे जाति को डिनोट करता है, जाति को डिनोट करने के करता है या समुदाय को डिनोट करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की तौर पे हम बात शब्दों को लें, कुछ वर्ड्स को अगर हम देखें, तो अगर हम कहेंगे बॉय, तो ये लड़का जाति है। हर जगह लड़का को लड़का ही कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे गर्ल, तो संसार के हर जगह पे लड़की ही कहा जाता है, तो पूरे जाति को डिनोट कर दिया। अगर हम बोलेंगे काऊ, तो हर जगह की गाय को हम गाय काऊ के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। तो ये सभी जो है जाति को डिनोट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे की बात करता हूं, तो जिस प्रकार से हमने प्रॉपर नाउन के 6-7 फैक्ट्स को देखा था, आज हम उसी तरीके से इसका कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको जरा सा जान लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अ कॉमन नाउन टू बी सिंगुलर, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर एंड प्लुरल। कह रहा है कि कॉमन नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। फर्स्ट फैक्ट इसको मानेंगे। सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो सेकेंड फैक्ट कहता है अगर कॉमन नाउन हम लिखेंगे अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, कौन नंबर, सिंगुलर नंबर आपको दिखे
इसीलिए हम अपने फाउंड को भी अब आदत बना लिए हैं बड़ा करके लिखने का। अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर मस्ट 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 टेक्स आर्टिकल must take article before itself। सेकेंड फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट में हमने बात किया कॉमन नाउन जो है क्या होता है कि जब सिंगुलर नंबर में होगा तो अनिवार्य रूप से, अति अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से अपने पहले आर्टिकल लेगा। इतना समझ गए है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। आगे की अगर हम बात करें तो आप इसको स्क्रीन है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। मैं आप ही से बोल रहा हूं, आपकी अंग्रेजी को मजबूत करने का जो है जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आप ABCD सीख करके भी मेरे पास हैं तो हम अंग्रेजी आपको मजबूत करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक फैक्ट और हम आपको दिखा देते हैं जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल तो हम आपको देंगे। अब इसका एक फैक्ट और क्या होता है, अगर हम बात करेंगे थर्ड फैक्ट, सेकेंड फैक्ट तक के आगे थर्ड फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्लुरल सामान्यतः अगर कॉमन नाउन क्या होता है, प्लुरल नंबर में जब होगा, किस नंबर में होगा, प्लुरल नंबर में जब होगा तो आप कह सकते हैं डज नॉट टेक आर्टिकल बिफोर, आगे जोड़ लीजिए, बिफोर इट सेल्फ। कहने का ये अर्थ है ये थर्ड पॉइंट का कि जब कॉमन नाउन प्लुरल नंबर में होगा तो इसके पहले आर्टिकल से परहेज कीजिए, वर्जित रहिए, आर्टिकल लगाने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल का तो आप एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जो जरा सा देखिएगा, सही लिखेंगे या गलत लिखेंगे आप बताइएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि फैक्ट, तीनों फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉय इज ऑनेस्ट। आप बताइए राइट है या रॉन्ग है? यस, बहुत अच्छा जवाब, रॉन्ग है। अगला फैक्ट को अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे द बॉयज, उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो कहेंगे आर ऑनेस्ट। आप बताएं राइट है या रॉन्ग है? इसका राइट जवाब बहुत अच्छा दे रहा है, ये रॉन्ग है। हम बताएंगे क्या रीजन से रॉन्ग हुआ। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द बॉय इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, ये राइट है। अब किस तरीके से राइट है जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस गलती कैसे हुआ जो जरा सा देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें बॉय कॉमन नाउन है तो हम कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में है तो उसके पहले क्या होता है, देखिए क्या लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है, मस्ट टेक्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। इसके पहले आर्टिकल अवश्य लगता है, तो यहां तो आर्टिकल आया नहीं, तो इसके कारण से सेंटेंस गलत हुआ। सेकेंड सेंटेंस को हम देखेंगे तो ये क्यों गलत हुआ, तो कह रहा है, देखेंगे यहां देखिएगा, प्लुरल नंबर में जब कॉमन नाउन होता है यानी कि बहुवचन में जब होता है, एक से अधिक संख्या जब होता है तो उसमें आर्टिकल नहीं आता है, तो यहां हमने आर्टिकल लगा दिया, इसके कारण से सेंटेंस गलत हुआ। अब हम थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं तो बॉय सिंगुलर है और सिंगुलर नंबर क्या लेता है, अवश्य रूप से आर्टिकल लेता है, तो इस कारण से आर्टिकल द लगाए वो ठीक है, और सिंगुलर वर्ब भी लगा, इसीलिए सेंटेंस से करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा उत्साह को बढ़ाइए। चलिए अब हम चलते हैं आपको अगले काइंड्स पे, अगले भेद पे, मिटा ले इसको,
अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। यू हैव टेकन, थैंक यू। आई कैन इरेज इट। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उस पे चर्चा करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि कलेक्टिव नाउन थर्ड रूप में हमको पढ़ना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कलेक्टिव नाउन जिस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे उस तरीके से हम आपको पढ़ा करके दिखाएंगे, और इसका भेद भी होता है कलेक्टिव नाउन्स का, वो भी आपको जानकारी देंगे। हाँ, भेद होता है, भेद। आपको लग रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन का भेद, जी आप जरा सा हमारे चैनल पे बने रहें, तरीकेबद्ध चलते रहिए, सुनते रहिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं अंग्रेजी सिखाने की जो है, हम बड़ा भाई हैं, हम आपको सिखा करके ही अंग्रेजी दम लेंगे। अगले पॉइंट पे जब हम चलते हैं तो अगले पॉइंट क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन थर्ड रूप में क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी आप जानते होंगे क्या होता है, समूहवाचक। क्या कहेंगे, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आपको तरीकेबद्ध लेकर के ही चलेंगे। अब बात आता है कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो ही आपको रहेगा। कलेक्टिव नाउन लिखे तो आपको जानना चाहिए ना कि कलेक्टिव नाउन है क्या। तो अगर हम बात करें कि कलेक्टिव नाउन है क्या, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अ कलेक्टिव, आपको दिखना चाहिए इसीलिए हम फाउंड को बड़ा लेकर ही चलेंगे। अ कलेक्टिव नाउन इज a special name of collection, यानी कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ कलेक्शन, यानी कि किसी भी खास संग्रह को, समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये हमारा इसका अर्थ है। यानी कि जब क्या होता है, नाउन जब एकत्रित होकर के संख्या को बात कर, भीड़ को बात करे, समूह को बात करे, तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, समूहवाचक। आगे अगर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत सारा शब्द, कुछ शब्द एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए। जैसे में अगर हम बात करते हैं जूरी, एक समूहवाचक है। अगर हम बात करेंगे आर्मी, समूहवाचक है। अगर हम बात करेंगे फैमिली, समूहवाचक है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट या क्लास, क्लास तो समूहवाचक है। आगे अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ ओनली। अब हम आपको लेकर के चलते हैं। कहा जाता है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है 3 वर्गों में डिवाइड हो जाता है। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अ कलेक्टिव नाउन कैन बी डिवाइडेड, can be divided into three पार्ट या ग्रुप। अब यहां से चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होता है, या तो हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन जो भेद है वह 3 वर्गों में बट जाता है। आप लोग यहां तक के पढ़े होंगे, यहां तक के आप पढ़े होंगे, हो सकता है आप पढ़े भी होंगे नीचे के पॉइंट कि 3 भेद भी होता है, जानते होंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए, जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए। हम आपका बड़ा भाई आपको हर एक पहलू, हर एक तरीके से अंग्रेजी सिखाने के लिए तत्पर हैं। चाहे जो भी करना पड़े हम आपके लिए करेंगे। ये पसीना क्या, ये तो पानी है, खून भी बहा देंगे आप लोग के लिए। चलिए आगे देखिएगा क्या क्या इसका 3 भेद होता है। जरा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। हमने आपको क्या बता रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन 3 वर्गों में बट जाता है। तो आप समझिए कि वो 3 वर्ग कौन कौन है। पहला
अगर हम बात करने के प्रयास करेंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं जनरलाइजिंग। क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जी, इसका हिंदी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब लोगों को लग रहा होगा कि इसका हिंदी क्या होता है सर, तो आप चिंता ना करें, हम आपका समस्या का समाधान हम कर ही देंगे। सामान्य विविध, सामान्य विविध। अब अगर हम बात करेंगे इसका सेकेंड, तो सेकेंड जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी तो आप जान रहे होंगे, ग्रुप का मतलब होता है समूह, लेकिन अगर हम इसको कहेंगे सजातीय, सजातीय समूह। क्या कहेंगे? सजातीय समूह, यानी कि एक ही जाति वाला समूह। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको साफ दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसका अर्थ डिस्ट्रीब्यूट आप पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूट आप पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूट अगर हम बात करें इस शब्द पे, तो आप जरा सा समझ जाइए, जानिए, क्योंकि शब्द का जो है निर्माण को आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। डिस्ट्रीब्यूट माय डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट ये जो है एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है वितरण करना। क्या करना? वितरण। हिंदी सही से लिखते हैं, वितरण करना, ये वर्ब है। अगर हम बात करें इसकी अगले फॉर्म की, तो इसी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ये जो है नाउन रूप होता है इसका, और इसका हिंदी होता है वितरक। आगे जब हम बात करेंगे, बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आई भी लग जाता है, वो बनता है एडजेक्टिव, यानी कि ये होता है बांटने वाला या तो वितरण करने वाला। क्या कहेंगे? बांटने वाला, बांटने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इस शब्द पे, डिस्ट्रीब्यूट शब्द पे चर्चा इसलिए किए ताकि आपको इस वर्ड्स के बारे में हर एक पहलू से जानकारी रहे। चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा विश्वास करो, हम आपको अंग्रेजी हम सिखाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रत्येक दिन ही वादा करते हैं कि जो भी मेरे साथ भाई बहन हैं उन सारे लोगों को जिम्मेवारी मुझे दीजिए, मैं उसे अंग्रेजी सिखाने का जिम्मेवारी लेता हूं। तो आप ईमानदारी से जुड़े रहें। आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, ले लिए, थैंक यू। अब इसको हम मिटाते हैं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझिएगा, जनरल का मतलब होता है सामान्य। अगर हम आज सामान्य विविध हमने लिखा, आगे अगर हम इसके कुछ, अगर हम कोई आपसे या हमसे कोई भी पूछे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है क्या, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसको कुछ जानकारी होगा, क्योंकि यहाँ तक के जानने वाले लोग समझ जाएगा कि कुछ पकड़ है अंग्रेजी पे। उसको आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे आ कलेक्टिव, आपको दिखे आ कलेक्टिव नाउन, पहला नंबर तो ही बोलना है। दैट इज मैड, दैट इज मैड, दैट इज मैड, दैट इज मैड ऑफ, made of different kinds, different kinds of members, different kinds of members, member भी कह सकते हैं। member is called, क्या is called generalizing
कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर नहीं दिखेगा तो फिर हम नाउन को इधर लिखेंगे। आगे अगर हम बात करें कि इसमें आने वाले कुछ शब्द से आप परिचित हो जाइए कि इस कलेक्टिव नाउन के तहत, यानी कि इसमें जो कुछ वर्ड्स आप देखेंगे, ये जो चीजें हैं, आप इंटर मैट्रिक के लिए ज्यादा बस इतना अगर सोच रहे हैं कि हम इंटर किसी प्रकार से पास कर जाएं तो ये गलत बात है। ये चीजें आपको लाइफ में काम देगा कब? जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, उस जगह पे मेरा पॉइंट दिखेगा। अगर यकीन ना हो तो याद कर लेना। कुछ वर्ड्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है फर्स्ट वर्ड फर्नीचर। याद रखिएगा, फर्नीचर। फर्नीचर शब्द अगर हम बात करें तो होता है लकड़ी का सामग्री। आप लकड़ी की दुकान पे जाइए जहां क्या बोलता है, लकड़ी की वस्तुएं बिकता है, तो पता चलेगा लकड़ी का बना हुआ कुर्सी मिल रहा है, बेंच मिल रहा है, टेबल मिल रहा है, चौकी मिल रहा है, यानी कि अलग अलग प्रकार की चीजें मिल रहा है। तो ये क्या है? जनरलाइजिंग है। आगे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो एक वर्ड आपको मिलेगा मशीनरी। मिशनरी जिसको हम बोलते हैं, मिशनरी का मतलब होता है यंत्र समूह। कौन समूह? यंत्र समूह। अब देखिए, सपोज दैट एक इंजन ले लीजिए जिसको हम चालू करते हैं, या कोई गाड़ी ले लीजिए, तो पता चलेगा उसमें बहुत प्रकार के पार्ट पुर्जा जुड़ा हुआ है। कोई क्या बोलता है, लाइलन, पिस्टन, नोजल, इन सारे चीजों से बना हुआ होता है। तो अलग अलग प्रकार के उसमें चीजें मिला हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे, शब्द से जरा सा परिचित होते चलिएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखिए, अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ड मिलता है ज्वेलरी। ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। कैसे? ज्वेल, कभी कभी इसको ज्वेलर्स भी बोलते हैं, ज्वेलर्स। यानी कि सोना चांदी की दुकान पे जब जाइएगा तो पता चलेगा कि उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें बनाया हुआ है। कोई रिंग बनाया हुआ है, कोई नोज रिंग, नथिया जिसको हम बोलते हैं, समझ रहे हैं? हो सकता है नोज रिंग के जगह पे अलग अलग प्रकार की हो सकता है, नोज रिंग, ईयर रिंग बोल सकते हैं, कनवाली जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है पीट चिट क्लियर, मंगटिक्का जिसको बोलता है। तो अलग अलग प्रकार के टाइप के चीजें क्या करता है, सोनार गोल्ड स्मिथ बना करके रखता है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें भी शामिल होता है। आगे अगर हम बात करें अगले वर्ड की तो हम बात करेंगे, आपको दिखना चाहिए क्रोकरी, आरवाई, क्रोकरी। नहीं दिख रहा है? हम आपको साफ दिखाएंगे। क्रोकरी का मतलब होता है बर्तनों का समूह। आज ही आप एक बर्तन की दुकान पे जाइए तो पता चलेगा कि एक गिलास है तो क्या है, एक मग है तो एक थाली है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का वस्तुएं वहां भी आपको मौजूद होगा। तो आप इसका हिंदी क्या लिख सकते हैं? क्रोकरी का मतलब बर्तनों का समूह। आगे हम बात करें, दिख रहा है लगेज। क्या बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। सम्मान नहीं, सामान। क्या होता है? सामान, सामान। अब जरा सा देखिए, अगर हम बात करें एक बैग उठा लो, उसमें आपका एक पैंट मिलेगा, टी शर्ट मिलेगा, शर्ट मिलेगा, बहुत प्रकार की सामान उसमें मिलेगा, या तो किसी का भी बहुत सारा चीज मिल सकता है। आगे देखेंगे, अगर हम बात करेंगे अगले वर्ड की तरफ तो आपको मिलता है बैग, और बैगेज भी इसमें जोड़ लीजिएगा। बैग, बैगेज, ये भी दोनों का हिंदी होता है एक ही, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर लगेज जो है, लगेज वर्ड का तो हिंदी आप लिखा दिए लेकिन बैगेज का नहीं लिखा है। तो ये दोनों का हिंदी होता है सामान। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे कुछ और वर्ड्स को लिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हमें लिखने का जगह बन सके। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक के शब्द? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। थैंक यू, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे की फैक्ट की बात करें, कुछ वर्ड्स की बात करें और
आपको हम हर एक वर्ड से परिचित करवा देंगे, आप टाइम का चिंता ना करें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य और अपने माता पिता के जो सपना है उससे खेल रहे हैं। सावधान हो जाइए, माता पिता का सपना तोड़ने का प्रयास मत करो। आगे अगर हम कुछ शब्द एक दो शब्द और लेते हैं, जो जरा सा देखिए। चलिए हम लेते हैं सीनरी। इसको कुछ लोग पढ़ता है स्कैनरी, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सीनरी, सीनरी का हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्राकृतिक या प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य। आगे की अगर हम बात करें तो एक वर्ड और होता है स्टेशनरी, जिसको हम बोलते हैं हलवाई का दुकान। वहां भी अलग अलग प्रकार का चाय बिक रहा है, बिस्किट बिक रहा है, चीनी बिक रहा है, तेल बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, नमक बिक रहा है। तो उस प्रकार से भी वहां भी होता है स्टेशनरी की दुकान में। अब कुछ लोग इसको समझता है स्टेशनरी की दुकान किताब की दुकान, वो जनरल दुकान होता है स्टेशनरी। चलिए, ये तो मैंने आपको शब्द को दिखाया। क्या आपने देखा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में ये सारे शब्द मौजूद होते हैं, आपने देखा। अब इसका हम बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। कुछ इसका भी फैक्ट्स होगा, ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट फैक्ट के रूप में अगर मैं बता दूं तो हम कहेंगे यह नाउन, मतलब कौन नाउन, जनरलाइजिंग जो नाउन्स हैं, यह नाउन अपने अंत में, किसके अंत में, अपने अंत में एस या ईएस, एस या ईएस नहीं लेता है, नहीं लेता है। पहला बात याद रखेंगे। अगर इसको प्रयास करेंगे एस या ईएस देने के इसके अंत में तो आप गलत करेंगे इसको। आगे अगर हम बात करें, कभी कभी ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है आप सोचे कि इसको प्लूरल बना ले एस जोड़ करके, तो ये प्लूरल नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अगले अगर हम बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन ये जो होता है, अगर हम बात करें तो यह कौन, यह मतलब कौन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यह हमेशा सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर होता है, यह हमेशा सिंगुलर होता है। और सिंगुलर यहाँ यन है, और सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और कभी भी इसके अंत में यस या ईएस जोड़ करके इसे प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा चीजें। आगे की ओर जब हम बढ़ते बढ़ते एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें क्या, द सीनरी ऑफ काश्मीर, द सीनरी ऑफ काश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। आपको दिखे फाउंड हम बड़ा ही रखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपसे पूछ रहा हूं सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? बहुत अच्छा जवाब, सेंटेंस रॉन्ग है। चूंकि मैंने क्या बताया कि ये सभी सिंगुलर होता है हमेशा, और सिंगुलर वर्ब लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बताया था, क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन कभी रियल सब्जेक्ट नहीं होते, उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन है तो इधर कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है, तो रियल सब्जेक्ट हमारा सीनरी है। तो रियल सब्जेक्ट जब सीनरी है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब कैसा लिया, आर ले लिया, अर्थात प्लूरल ले लिया, यही ये गलत हुआ। अगर हम इसको शुद्ध करने की बात करें तो आर के जगह पे अगर हम इज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आगे की हम बात करें, एक दो सेंटेंस और दें या छोड़ दें?
चलिए आगे हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस क्लास लंबा हो जाएगा। चलिए अब आगे हमने आपको कलेक्टिव नाउन का एक भाग, एक पार्ट जिसको हम जनरलाइजिंग कहते हैं, उसको हमने क्लियर किया। चलिए अगला इसका जो है दूसरा खंड या दूसरा जो भेद जो हम कहेंगे, काइंड्स जो कहेंगे, सेकेंड, वो क्या है सेकेंड काइंड्स के रूप में। तो सेकेंड काइंड्स के रूप में आपको मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, तो बोलिए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। याद है? बोलो यस सर, याद है। आपसे मैं बोल रहा हूं, आपको मैं हमेशा इसीलिए बताता हूं ना कि जब भी मेरे साथ जुड़ो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि अब हमारे बड़े भाई आ गए हैं तो एक ही बात कहेंगे, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, हम खड़ा हैं आपका ग्रामेटिकल टर्म्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या है। क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये किस प्रकार की नाउन है। तो आगे अगर हम बात करें तो आप लिखिए, आप टेंशन नहीं कीजिए। क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, या तो हम कह सकते हैं या नाउन ऐसे भी कह सकते, अ कलेक्टिव नाउन जो भी आप कहिए क्योंकि कलेक्टिव नाउन ही है। अ कलेक्टिव भी है, यहाँ क्या है भी। अ कलेक्टिव नाउन that a collective noun that is made of the same point, समझिएगा, of the same kinds of member is called बोलिए, is called group of collective noun। ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कहने का अर्थ है कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है, वैसा कलेक्टिव होता है, वैसा समूह होता है जिसमें कि एक ही प्रकार के सदस्य शामिल हो, उसे हम ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक ही प्रकार का सदस्य क्या हो, शामिल हो। अगर हम इसमें कुछ शब्द की बात करें तो आप अवश्य कुछ वर्ड से मिलिए जो कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन में के तहत आता है, उन सभी शब्दों से कुछ आपको मिलाते हैं। चलिए आप देखिए, पीपुल लोग, आप देखिए पब्लिक जनता, आप देखिए पीसेंट्री का मतलब होता है कृषक समाज, यानी कि किसान समाज। आगे की अगर हम बात करें, कैटल का मतलब होता है मवेशी, यानी कि जानवरों का झुंड। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम आपको बात करते हैं जेंट्री का मतलब होता है सभ्य समाज। कौन समाज, सभ्य समाज, यानी कुलीन परिवार, जिसको अच्छे परिवार के तौर के यानी अच्छे परिवार के रूप में जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे भी और शब्द हैं, जैसे में आपको अगर हम बात करेंगे तो डियर शिप और भी है पोल्ट्री, इन सारे चीजों के, इन्फेंट्री, इन सारे वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे, फिर इसके फैक्ट पे हम चलेंगे। चलिए इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। अब हम इसके फैक्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हर एक नाउन का कुछ ना कुछ फैक्ट है, तो उन्हीं सारे चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब हम देखेंगे ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन का कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं कि इसका क्या क्या फैक्ट्स है, क्या इसका तथ्य है। आगे जरा सा हम देखेंगे कि इसका क्या तथ्य है, तो जरा सा समझिएगा।
ये नाउन अगर हम बात करेंगे यानी कि कौन नाउन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो आप जानिएगा ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन अपने अंत में एस या ईएस नहीं लेता है। क्या करता है? अपने अंत में एस या ईएस नहीं लेता है। फर्स्ट फैक्ट इसका ही है। आगे की अगर हम बात करें, ये फैक्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है? कहता है कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, क्या कहता है? ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप जरा सा समझिएगा, इंटरमीडिएट वाले जरा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन से मिलिए। कई बार दिया है द कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड। दिख रहा है यहाँ द है, इन द फील्ड। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, यह सेंटेंस गलत है। बिकॉज वी हैव शॉन, नो, हमने देखा, अभी देखा क्या, ऑल द ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज प्लुरल एंड टेक्स प्लुरल वर्ब। टोटल जितने भी ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं प्लुरल होते हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ हम अगले सेंटेंस सही करने की अगर बात करें तो कहेंगे शुद्ध लिखने का, द कैटल आर ग्राजिंग। जी जरा समझते चलिए, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाओ लाइक करके। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, इट इज करेक्ट। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज करेक्ट। अब जरा सा आगे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका दो महत्वपूर्ण शब्द जो है उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस शब्द से परिचित ना हो और आप उसके रूल से परिचित ना हो, क्योंकि आप कोई गैर नहीं, मेरे अपने छोटे भाई बहन हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए मैंने अभी तक के आपको ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन का कुछ वर्ड्स तथा एग्जाम्पल को दिखाया। अब हम आपको ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन के दो शब्द से मुलाकात करवाते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन करने वाला होगा। पहला शब्द से मिलिए, इसका हिंदी सब लोग जानता है, लोग होता है, पीपुल का मतलब लोग। माय डियर स्टूडेंट्स जरा समझने की बात कीजिएगा, ये दो अर्थ देता है। पहला अगर बात करेगा पब्लिक यानी किसका, जनता, पब्लिक यानी जनता, तो आप इसके अंत में यस या यस जब लगाइएगा प्लुरल करने के लिए तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसका अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स कंट्री यानी देश। क्या, देश। किसका, इसी का अर्थ होता है देश, इसी का अर्थ होता है जनता। अब एग्जाम्पल पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें, क्या, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया तरीका से देखिए, क्योंकि हम आपको जो है अपने छोटे भाई बहन समझ करके जो भी ज्ञान होगा हर एक ज्ञान लगा करके आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। एग्जाम्पल को देखिए, इंडिया, इंडिया इज अ पीपुल ऑफ एशिया। इट इज राइट, सेंटेंस सही है। बट आपको हेजिटेशन होगा क्या, आप हिंदी करेंगे तो गलत करेंगे। आप क्या कहेंगे,
भारत एशिया का लोग है, यही आप करेंगे हिंदी ना। लेकिन यहां लोग की बात नहीं हो रहा है, यहां होगा क्या, भारत एशिया किसका, भारत एशिया का, कंट्री का मतलब क्या, ये भारत एशिया का एक देश है, राइट, हिंदी ए होगा। अगर हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल आर द पीपल्स ऑफ एशिया। अब यहां क्या कहेंगे, सही एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं। अब इसका राइट हिंदी क्या होगा, यहां इसका बात किससे संबंधित है, देश से, देश की बात कर रहा है, ना कि पब्लिक की, देश की बात कर रहा है। अब इसका हिंदी क्या होगा, भारत, लिखो, भारत, पाकिस्तान और नेपाल एशिया देश, एशिया का देश हैं, एशिया का देश हैं, यानी एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं। क्या आप समझ पाए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम आपको पब्लिक जो है उसके ऊपर लेकर के बता देते हैं। द पीपल ऑफ नवादा, प्लुरल होता है हमेशा, आपको तो मालूम है कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है, तो हम कहेंगे आर लैबोरियस, आर लैबोरियस, ये आपका हुआ। अगर आप कोई आपको अगर आप सोचेंगे कि अगर इसके अंत में यस लगा दें या ईएस लगा देंगे तो आप गलत करेंगे, इसमें जो है एस या ईएस से वर्जित होता है, तो हमारा सेंटेंस विदाउट एस सही हो जाएगा। लेकिन जब पीपुल का अर्थ देश होगा तो बहुत सारा देश मिलाकर के एशिया महादेश में आता है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में देखिए तो हम पीपुल में एस भी लगाए, लेकिन जब यहाँ एक देश था तो हम इसमें एस नहीं लगाए। तो इसका हिंदी आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसका हिंदी किए उसी प्रकार से आप इसका हिंदी हमने आपको बता दिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इरेज करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, क्योंकि आप टाइम अगर लेट करेंगे तो ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। चलिए अब अगर हम आगे की बात करें, अभी हमने आपको दो काइंड्स को कंप्लीट किया, कौन कौन, जेनरलाइजिंग और ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब हम चलते हैं लेकर के आपको एक वर्ड मैंने आपको और बोला था, उस शब्द से भी आप परिचित हो लीजिए। पुलिस वर्ड से अगर हम बात करेंगे तो पुलिस शब्द जो है होल डिपार्टमेंट की संकेत करता है। अगर हम बात करेंगे पुलिस मैन तो इससे होता है एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाला। अगर हम बात करेंगे पुलिस मैन तो इससे होता है दो पुलिस वाला या तीन पुलिस वाला, इस प्रकार से इसका हिंदी होता है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, हम आपके लिए हर एक तरीके से हम मेहनत करेंगे जिससे कि आप अंग्रेजी सीख जाएं। चलिए आप इसको नोट किए, स्क्रीनशॉट लिए, थैंक यू। आगे बढ़िए, आगे हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जो कि इसका तीसरा टाइप है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहें, आप वीडियो को छोड़ करके मत भागो, टाइम को मत देखो कि कितना टाइम हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आगे हम बात करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यानी कि बांटने वाला। क्या करने वाला, बांटने वाला। तो आप इसको कह सकते हैं अ कलेक्टिव नाउन दैट मेंबर्स आइदर यूनिटी, या तो एकता हो सकता है या क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है अपने सोच विचार से। क्या हो सकता है, एक हो सकता है या
अलग अलग हो सकता है। कैसे? अपने सोच या और विचार से। जब एक होगा, क्या होगा? जब एक मत होगा, इसको हम बोलेंगे एनामस, एन नियमस। एक मत होगा तब यह सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब अर्थात एस भी लगाएंगे। जब डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो इसके साथ में हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे। जरा सा समझने की प्रयास करेंगे। कुछ वर्ड्स आप देखिए, जूरी, जूरी, कमिटी, जूरी, कमिटी। आगे एक वर्ड और हम आपको दिखाते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ये सारे शब्द अगर हम आगे बात करें तो होता है गवर्नमेंट, सरकार। ये सारे शब्द क्या होते हैं? जब एक होंगे तो सिंगुलर होंगे, जब अलग अलग होंगे तो प्लुरल होंगे। याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल की तौर पे अगर हम बात करें तो जरा सा एग्जाम्पल देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, द जूरी, एग्जाम्पल है द जूरी, खाली स्थान, डिवाइडेड इन देयर, इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ ऑप्शन में है बाज या बेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप राइट आंसर, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें आने वाले अगले नाउन और प्रोनाउन को देख लीजिए। यहाँ जो है देयर किसका है? दे परिवार का प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये जूरी वर्ड जो है प्लुरल फॉर्म में आया, तो यहाँ क्या लग जाएगा? बेयर लग जाएगा। अगर हम बात करें द जूरी, खाली स्थान, द जूरी, खाली स्थान, उसके बाद हम कहेंगे क्या? डिवाइडेड, डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब जरा सा देखेंगे, ऑप्शन में वही रखेंगे बाज और बेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको साफ दिखना चाहिए बाज या बेयर। तो आप प्रोनाउन को देख लीजिए, इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपका राइट आंसर बाज हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको परिचित करवाया कलेक्टिव नाउन का 3 भेद से। आपको अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो अवश्य लाइक कीजिए, हमारे उत्साह को बढ़ाइए। अब हम आपको 2 छोटे छोटे काइंड्स और बच गए हैं, उस पे लेकर चलते हैं। बस 5 से 7 मिनट और टाइम लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी नेक्स्ट भेद का, तो चौथा जो आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? मेटेरियल नाउन। कौन नाउन? मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा तो आप लिख लीजिए वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। जिसे क्या किया जाए? मापा या तौला जा सके लेकिन गिनती नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको हम परिभाषा आप जरा सा लिख लें। क्या लिखिएगा? जो जरा सा बोल देते हैं आप लिखिए। आ मटेरियल नाउन दैट इज, लिखिए, आ मटेरियल नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड, और ओ आर लिखिएगा, ओ और, वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अच्छा, परिभाषा तो आप लिख लिए, अगर नहीं सुने तो आप रोक करके धीरे धीरे लिख लीजिए। अब इसका फैक्ट्स की अगर हम बात कर लें माय डियर, क्योंकि हर एक नाउन में फैक्ट्स था, इसमें भी फैक्ट्स है। लिखिए, मटेरियल नाउन, कौन नाउन? मटेरियल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और कैसा वर्ब लेगा जब सिंगुलर होता है? और सिंगुलर वर्ब लेता है। एक फैक्ट ए हुआ। आगे की अगर हम बात करें तो इसका अगला फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जरा सा जानिएगा कि यह पहला फैक्ट, सेकेंड फैक्ट,
यह मतलब कौन, मटेरियल नाउन। यह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, आर्टिकल नहीं लेता है। चलिए अगले फैक्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद एक फैक्ट हम और आपको दिखा देंगे। अगर हम बात करेंगे द वाटर, क्या द वाटर आर कलरलेस, द वाटर आर कलरलेस, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑल मटेरियल नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या है, यहाँ आर ले लिया और दूसरा गलती आर्टिकल ले लिया, दोनों जगह पे गलती है इसका। तो इसको शुद्ध लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, वाटर इज, राइट लिखिए, वाटर इज कलरलेस, इट इज राइट। आगे एक वर्ड पे और चर्चा कर लेते हैं। इसमें मात्र एक दुलारा प्यारा शब्द है माय डियर्स, ड्रग्स। इसका हिंदी होता है कूड़ा कचड़ा, कूड़ा या कचड़ा। अब इस पे क्या खास बात है जो हम इसको साइड में लिखो, ड्रग्स जो वर्ड है हमेशा प्लुरल होता है मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी, और ये प्लुरल वर्ब लेता है। इसका ही जो है विशेषता है, फीचर्स है। क्या फीचर्स है कि ये शब्द जो है जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो सब सिंगुलर होगा, लेकिन ये शब्द जो है प्लुरल होगा और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सभी मटेरियल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा, आदत बन जाएगा सिंगुलर वर्ब लगाने का, लेकिन इसमें जरा सा सावधान हो जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। समझ में आया? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका अंतिम फैक्ट, जिस फैक्ट को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंतिम फैक्ट। थोड़ी सी और अपने जो है चीज संयम कीजिए, रुकने का, वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि हर एक फैक्ट हम आपको क्लियर कर ही दिए तो तुरंत आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड की अगर हम सेंटेंस, अगला जो भेद है उसकी बात करें तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। कौन वाचक? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की तो आप थोड़ा सा लिख लो, क्या लिखना है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of one's का मतलब एक नहीं, प्रत्येक होता है माय डियर। आपको इस पे हम चर्चा कर लेंगे, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। आगे की बात करें वंस, तो यहां हम लगा देते हैं क्या, फीलिंग्स, भावना। अब देखिए वन को जरा समझिए, समझो। वन जो है, वन के बाद अगर सीधा वर्ब आ जाए, यानी कि वन के बाद तुरंत वर्ब आएगा, तब इसका हिंदी प्रत्येक होगा। आगे की बात करें, अगर वन के बाद नाउन आएगा तब इसका हिंदी एक होगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। प्रत्येक लोगों को अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया। चलिए अब इसका जो कुछ फैक्ट्स है उसको हम बताएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए अगले कुछ फैक्ट्स इस पे हम चर्चा कर लें, जो जरा सा जानिएगा। कुछ वर्ड्स इसमें जो आने वाले हैं उससे जरा सा मिल लीजिए। कुछ वर्ड्स यानी कि इसके तहत जो वर्ड आते हैं जिसके अंतर्गत में, वो है ऑनेस्टी। वो क्या है? ऑनेस्टी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आप जानते होंगे गुडनेस है।
आगे हम बात करेंगे तो चाइल्डहुड है, आगे बहुत सारा शब्द है। अब इसका फैक्ट को लिखिए। क्या इसका फैक्ट है? फैक्ट्स, तथ्य। यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। और क्या? और अपने साथ सिंगुलर। आप लिखिए, और अपने साथ सिंगुलर। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। आगे की अगर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जनरली अगर सामान्यतः अगर हम बात करेंगे, क्या सामान्यतः यानी साधारण तौर पे, तो आर्टिकल नहीं लेता है अपने पहले, आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन कुछ खास अर्थ में जब प्रयोग होता है तो आर्टिकल लेता है। आगे की अगर बात करें एग्जाम्पल देने का, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? थैंक यू। अब जरा सा एग्जाम्पल हम दे दें, एक दो एग्जाम्पल, जिससे कि आपको हेजिटेशन कंप्लीट हो जाए। देखिए, भाववाचक क्या है? भाववाचक। आप याद रखिए, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम क्या है? अंधा होता है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया। आगे की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल और लीजिए, इसको भी हम देते हैं आपको। लव इज ब्लाइंड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, इट इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पहले आर्टिकल लगा दें, क्या लगा दें? जैसे में कह दें ए ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, इट इज रॉन्ग। समझ पाए? अगर हम आर लगा देंगे यहाँ, आर प्लुरल वर्ब, तो भी रॉन्ग होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको साथ देने के लिए थैंक्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और लोगों को बताइए शेयर करके कि हमारे साथ जुड़ो। हमारे बड़ा भाई क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस एकदम सीरियली ग्रामेटिकल टर्म्स को डील करेंगे और इंटरमीडिएट का सिलेबस भी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।